जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, आप फिर आ गए 1K स्टडी पर। मैं हूं प्रेम कुमार और आपका देखो ये क्या लिख रहा है, थॉट ऑफ द डे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्या कह रहा है? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसका मतलब क्या है पता है? कि अब छुट्टी हो गई आपकी स्कूलों की, तो घर इतनी आराम से पढ़ो कि टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ो। और आपके साथ है कौन सा चैनल, 1K स्टडी, और उसके साथ भी हैं प्रेम सर, आपके दो साथ हैं। तो आप इतनी मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे। पेपर में आपके 90 प्लस होने चाहिए, 95 और भी ज़्यादा आप पढ़ोगे तो। हम क्या करा रहे थे? हम क्लास 10th का मैथ करा रहे थे, जो क्या राजीव प्रकाशन था और NCERT थे। हमने कई पार्ट बना दिए उसके थे। एक से मैंने लमसम 10 क्वेश्चन तक करा दिए थे और बेसिक पार्ट बनाए थे, वो भी करा दिए थे। और हम आज क्वेश्चन नंबर 10 की बात कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 11, जो राजीव प्रकाशन का है। न्यू बुक आई है ना उसकी, राजीव प्रकाशन। स्वस्थ हो, मस्त हो और रोज पढ़ते रहिए प्रेम सर के साथ 1K स्टडी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और हाँ, आप साइंस पढ़ना चाहते हो तो साइंस बता देना, साइंस पढ़ना हो तो कमेंट बताना, हम वीडियो बनवा देंगे बिल्कुल साइंस की बेसिक की। और नोट्स भी किसी को लेना हो तो कमेंट बता देना, ठीक है ना। और देखो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में बंद, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस के कॉस थीटा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या कह रखा है, cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन दिख ही जाऊगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट में बताना। जिस पे आता हो क्वेश्चन वो पोस्ट करके वीडियो को करके देखना, फिर आंसर बताना कमेंट में। देखो क्वेश्चन कह रखा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है इसमें 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। क्वेश्चन ये पहला हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल मतलब समकोण, उसमें लंब आधा कर्ण निकालने हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो मैंने एक समकोण आया यहाँ पर, अब AB दे दी और C भी दे दी। B समकोण के ये कर्ण है, 90 डिग्री सामने क्या होता है, कर्ण होता है। और थीटा में इसको मान लूँ तो ये लंब हो गया, और ये क्या आपका आधार। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लेना, बिल्कुल बेसिक समझाया मैंने। अब देखो cot थीटा, अब tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो मैं कह दूंगा ये आधार है, ये क्या आपका आधार, ये लंब है, ये लंब हो गया, ये आधार। क्या निकालना है आपको, कर्ण निकालना है। तो मैं कह दूंगा 8 तो आपका लंब है और आधा कितना आपका 7। कर्ण निकालना है। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो मैं कर्ण कितना है मेरा, कर्ण पता नहीं है। लंब कितना है 8, 8 का वर्ग प्लस आधा कितना 7, 7 का वर्ग। 8 वर्ग होता है 64 और 7 वर्ग होता है 49। अब देखो 64 और 49 कितने हो गए, 9 15, 115 कितने हो गए, 115। अब देखो स्क्वायर चला इस पर, तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो मैं कह दूंगा कर्ण कितना निकला आपका 115, इस पर चढ़ रहा है वर्गमूल, तो कर्ण कितना निकला आपका 115। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या रखा है। अब देखो ये तो आपका क्वेश्चन है। मैंने कहा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबवत्तीय कर्ण। साइन का लंबवत्तीय कर्ण आधावत्तीय कर्ण। तो मैं कह दूं 1 प्लस इसका क्या होता है, लंबवत्तीय कर्ण ब्रैकेट में, ये भी क्या है 1 माइनस के
लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला ये होता है, तो मैं कह दूँ यहाँ पर 1 प्लस आधा बटे कर्ण और यहाँ पर क्या है 1 माइनस के आधा बटे कर्ण। ठीक, अब देखो मैं कहती हूँ 1 की 1 रख दी यहाँ पर, और मेरे लंब कितना यहाँ पर 8 है और कर्ण कितना है 115 है अनुरूढ़ में वर्गमूल में। ठीक है ना, और यहाँ पर 1 माइनस के 8 वर्गमूल में 115 अपॉन 1 आधा कितना है आपका 7 है और वर्गमूल में क्या है 115। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब 1 माइनस के 7 बट्टे 115 अनुरूढ़ चलाइए, ये भी बंद। अब देखो ऐसा सॉल्यूशन आ जाएगा कभी भी, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला कौन सा बनना है देखना। यहाँ पर मैं कह दूँ a प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस के बी, यही पर बनना है। और देखो ये भी बनना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों सेम है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। कौन सा वाला ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस के। अब यहाँ पर रख दूँ क्वेश्चन को, देखो इसको यहाँ पर मिटा दूँ, इसको नहीं उतारना उतार लेना। अब मैं क्वेश्चन आगे करा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद अब देखना 1 का वर्ग यहाँ पर, तो मैं कह दूंगा 1 का वर्ग ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर 8 बट्टे 115 अनुरूढ़ में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर भी कह दूँ कौन सा वाला, ये तो हो गया दोनों, इस वाले को तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यहाँ पर दिक्कत तो नहीं कोई, तो मैं कह सकता हूँ 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है 1, 8 वर्ग 64 होता है और इससे स्क्वायर से रूट कट गया तो 115। 1 का वर्ग 1 होता है माइनस के 7 वर्ग 49 होता है बट्टे स्क्वायर से रूट कर गया यहाँ पर 115। अब यहाँ पर देखो भिन्न बन गई आपकी, भिन्न जानते हो फ्रैक्शन। देखना 115 का इसमें दो, या ऐसे कर सकते हो 1/1 64 अपॉन 100। देखो ऐसे निकाल सकते हो, जिस पर नहीं आता ऐसे, तो मैं डायरेक्ट करना चाहूँगा, जिस पर नहीं आती तो एलसीएम लेना ऐसे, तो इसमें दूंगा तो 115 माइनस के 64, तो मैं इसमें से घटाऊंगा, आपके बचे यहाँ पर 49 बट्टे 115 कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ इसका 49 बट्टे 115। अब इसका यहाँ पर निकाल लूँ, देखो 1 माइनस के 49 115, यहाँ पर 1 मान लिया मैंने और इसका एलसीएम लिया तो 115 आ गया, तो मैं 115 माइनस के 49, तो आपका बच्चा यहाँ पर 64 अपॉन 115। तो देखो इसका आया है 64 अपॉन 115। देखो 150 से 115 कटा तो आपका बच्चा यहाँ पर 49 अपॉन 64। ये क्या आपका आंसर, ये क्या आपका आंसर। अब इसमें एक का दूसरा क्वेश्चन है जो है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। मैंने अभी इसमें निकाले थे, देखो समकोण निकाला था ए बी सी, ठीक। आपका कर्ण आया था 115 रूट के, ये 8 का लंब था, लंब 8, ठीक, ये थीटा था और ये आपका आधार था। क्या था आधार, क्या था ये 7 था। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है tan का उल्टा कॉट, tan का उल्टा कॉट। तो मैं कह सकता हूँ आधा बट्टे लंब, आधा बट्टे लंब। इसका चला है, स्क्वायर कर दो इस पर, कोई दिक्कत तो नहीं। आधा कितना है आपका 7 बट्टे लंब 8, दोनों का वर्ग, तो मैं कहता हूँ 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, तो दोनों बराबर आए आपके, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 11 का पहला करा दिया, दूसरा भी करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बताना और सब्सक्राइब करवाना अपने दोस्तों पर। और अपने क्वेश्चन नंबर मैंने 11 करा दिया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा आपको, याद 3 cot a बराबर 4, याद 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस ए माइनस के साइन ए है या नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल
कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए इक्वल है या नहीं, बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करूं, क्या करूं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 12वां है, तो मैं कह दूं 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो मैं कह दूंगा कॉट ए बराबर 4। अब गुणा में कहाँ पर आ जाएगी, भाग में, तो मैं कह दूंगा कॉट बराबर होता है आपका 4/3। तो मैं कहता हूँ कॉट किसे कहते हैं, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो मैं कह दूंगा ये आधार है आपका और ये क्या है, लंब। ठीक, अब यहाँ पर समकोण बना लूँ, क्या बना लो, समकोण। तो मैं कह दूंगा ए बी सी, ये समकोण है, ये कर्ण हो गया आपका। अगर थीटा किसमें, इसमें ए है थीटा, तो ए लंब मानो और ये क्या आपका आधार। अब आधार कितना आपका 4 है, लंब 3 है, तो मैंने बताइए ट्रिपलेट एक 3 4 5 होती है, पर हम निकालना सीखते हैं, तो सीखते हैं। देखो क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो लंब कितना आपका 3, आधा कितना 4, 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस 4 का वर्ग 16 होता है। क्या चल रहा है आपका कर्ण स्क्वायर, 9 16 और 9 कितने 25, तो कर्ण कितना होता है आपका, इसका चढ़ा दो, कर्ण होता है आपका 5। क्यों पता है आपको, स्क्वायर रूट 25 कितना होता है, 5 का होता है, कर्ण कितना आया आपका 5 आ गया। ठीक है, अब निकालना क्या है मुझे, 10 स्क्वायर, इसमें भी 10, दोनों थीटा बराबर है ए, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। देखो 1 माइनस 10 का फॉर्मूला होता है क्या, कॉट का उल्टा, कॉट का उल्टा 10 और 10 का उल्टा कॉट। देखो यहाँ पर 10 है, तो मैं कह सकता हूँ कॉट का उल्टा क्या है, तो 10 का उल्टा होता है आपका लंब बट्टे आधा होता है, तो मैं कहता हूँ 3/4। स्क्वायर चल रहा दोनों पे, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपॉन 1 प्लस ये भी 3/4 दोनों का वर्ग बराबर कॉस। कॉस क्या होता है, आधा बट्टे कर्ण, आधा बट्टे कर्ण क्या, आधा आपकी 4 है, कर्ण कितनी है आपकी 5 वर्ग माइनस के साइन, मतलब लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है आपका 3, कर्ण कितना है 5, इसका भी वर्ग। इसने कहा दोनों बराबर हैं या नहीं, तो देखते हैं बराबर है कि नहीं है। देखो एक की तो एक लिख दो, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बट्टे 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस के 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो भिन्न बन गई हैं, मैंने अभी ऐसी भिन्न सिखाई थी पिछली वीडियो में, जाके देख लेना, और नहीं तो हम यहीं पर समझा रहे हैं। जैसे कोई 1 माइनस के 9/16, तो यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ पर 16, तो ये कहते हैं 16 माइनस के 9। अब देखो 16 में से 9 गई तो आपके कितने बचते हैं 7, 7/16, तो मैं कह दूँ 7/16 आ गया। अब अट्टे, अब देखो इस बिंदु को कर लो, तो 1 प्लस 9/16, तो 16 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 16 प्लस के 9। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कितने हो गए 24, नहीं 25/16, क्या यहाँ पर 25/16, यहाँ पर 25/16, तो मैं कहता हूँ 16 से 16 कट गई यहाँ पर, तो आपका है 7/25 बराबर। यहाँ पर देखो एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ पर 25 एलसीएम आ गया, 16 माइनस के 9, तो मैं 7/25, तो मैं कहता हूँ 7/25 बराबर 7/25 आपका क्या है बराबर है। उसने यही पूछा है बराबर है या नहीं है, तो दोनों बराबर आए हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ये नहीं कि नजरअंदाज कर दें, सफलता मिलेगी, पक्का मिलेगी, मेहनत तो करके देखो, मेहनत करना नहीं चाहते हो और कहते हो शोर मच जाए। अरे शोर मचाना है तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा जगो रात को और पढ़ो, ऐसे नहीं सर हम पढ़ते हैं घर जाके क्वेश्चन कर लेते 3-4, उससे पढ़ाई कहते हो। सबसे अलग बनना है तो सबसे अलग पढ़ाई करो ना, ये नहीं कि क्वेश्चन रट रहे हो, रटना बंद करो, सीखना स्टार्ट करो। 1 के स्टडी आपके साथ है, फिर भी आप रट रहे हो, सीखो। 1 के स्टडी आपके साथ है, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो 1 के स्टडी है ना आपके साथ, फुल सपोर्ट करेगी। ठीक है ना, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन ऑन कर रखें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है।
त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज ABC है जिसका कोण 20 समकोण है, याद tan A बराबर 1/√3, याद tan A बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, साइन A cos C माइनस cos A sin C। दूसरा क्या कह रखा है, cos A cos C माइनस के sin A sin C। अब क्वेश्चन में देखना सबसे पहले कि इसमें थीटा कितने बन रहे हैं, देखना थीटा A और C है, इसमें थीटा कितने हो गए आपके A और C, थीटा 2 हो गए ना इसमें, तो मैं 2 त्रिभुज बना लूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर क्या कर रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है ABC, तो मैं यहाँ पर 2 त्रिभुज बना लूँ ABC, ABC, ठीक। अब मैं कह दूं थीटा A दे रखा है, इसके सापेक्ष ही लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये क्या आपका आधार है A थीटा वाले के सामने। अब मैं कह दूं C थीटा है मेरा, C थीटा हो तो मैं कह दूंगा ये लंब हो गया और ये कर्ण है। कर्ण तो बराबर भी होता है, वो कभी नहीं चेंज होता है, कर्ण कभी हाइपोटेनस है ना आपका, कभी भी चेंज नहीं होता, केवल परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। तो मैं कह दूं ये क्या आपका आधार है। अब देखो tan A बराबर 1/√3, तो मैं कह सकता हूं ये tan क्या का फॉर्मूला होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो ये लंब हो गया 1 और आधा क्या √3, तो आधा मैं कह सकता हूँ यहाँ √3 है और लंब कितना आपका 1। तो मैं कर्ण निकालूं तो कर्ण का फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, लंब कितना 1 का वर्ग प्लस आधा कितना √3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 प्लस √3 का वर्ग 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगी आपकी। तो मैं कह सकता हूँ कर्ण स्क्वायर बराबर 3 और 1 कितना होता है 4, तो कर्ण पे से स्क्वायर हटाया तो वर्गमूल चढ़ गया इस पर, उससे कहते हैं स्क्वायर रूट। तो मैं कह सकता हूँ कर्ण कितना है आपका 2, कर्ण कितना है 2। तो यहाँ पर देखो कर्ण कितना है 2, यहाँ पर आधार 1 और √3 लंब, थीटा 2 है तो 2 के हिसाब से ही करेंगे, ठीक। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ठीक। अब थीटा A चल रहा है इसमें, मैं A लेके चल रहा हूँ। कॉस का होता है आधा बट्टे कर्ण, आधा बट्टे कर्ण, थीटा C है इसमें माइनस के, कॉस आधा बट्टे कर्ण, थीटा A है इसमें, साइन C, साइन का फॉर्मूला लंब बट्टे कर्ण, जैसे थीटा C है। ये मैंने यहाँ पर थीटा लिख लिए हैं क्योंकि समझ में आ जाए। अब देखो पहला कर लूँ मैं, लंब कितना है मेरा यहाँ पर, पहले में थीटा 1 है, थीटा A दे रखा है तो लंब इसमें 1 है और कर्ण कितना है 2, ठीक। अब देखो C थीटा वाले में देखना, C कौन सा वाला, ये नीचे वाला, आधार आपका कितना है 1 है और कर्ण कितना है 2 माइनस के, ठीक। और इस पॉइंट के कहते हैं गुणा। आधा कितना है थीटा A वाले में, आधार आपका है √3, कर्ण कितना है 2 गुणा, लंब कितना है थीटा C वाले में, देखना लंब है कितना आपका √3 और कर्ण कितना आप कर्ण कितना आपका, देखो यहाँ पर प्लस चल रहा है, क्वेश्चन में क्या चल रहा है, यहाँ पर प्लस चल रहा है। तो मैं 1 का वर्ग 1 होता है और 2 दूनी 4 प्लस के 3 का 9, वर्गमूल में 3 निकलेगा बट्टे 2 दूनी 4, देखो 4 एलसीएम आ गया तो 1 प्लस 3 तो 4/4, 4 से 4 घटा तो कितना आया 1 आंसर, पहले का 1 आंसर आया है। अब दूसरे का देख लें, दूसरा क्या कर रहा है, कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का आधा बट्टे कर्ण, थीटा क्या है इसमें A है, कॉस आधा बट्टे कर्ण, थीटा C है माइनस के, साइन लंब बट्टे कर्ण, थीटा आपका A है, साइन मतलब लंब बट्टे कर्ण और थीटा C है। तो मैं कह सकता हूँ आधा कितना है थीटा A वाले में, आधार √3 बट्टे कर्ण कितना है 2 गुणा, आधा कितना है C वाले में आधार 1 है और कर्ण 2 है माइनस के, लंब कितना है थीटा A वाले में, लंब 1 है कर्ण 2 है गुणा, साइन
थीटा वाली इसी में देखो लंब कितना है आपका √3 और कर्ण कितना है 2। देखो √3 से √3 2 दूनी 4, ये √3 की 3 2 दूनी 4, एलसीएम कितना आपका आया 4 आया। √3 माइनस के √3 तो मैं कह सकता हूँ 0/4। अगर किसी संख्या भाग 0 में दूंगा तो क्या आएगी 0। अगर 0 को भाग किसी संख्या में देने लग गया तो क्या आता है बताना कमेंट सेक्शन में, पक्का बताना। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, तेरे का दी साथ में दे। अब क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 वाला क्या कर रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। त्रिभुज दे रखा है PQR जिसमें Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं। देखो PQR वाला एक त्रिभुज दे रखा है PQR, Q एक समकोण है तो ये कर्ण हो गया आपका। अब देखो PR + QR बराबर PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक। और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो मैं कह दूं ये 5 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों मिला के मैं कह दूं PQ और PR मिला के क्या हो रहे हैं 25 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मैं कह सकता, ये आपकी ये कहेगी x मान ली मैंने, तो ये कह दूंगा कर्ण में से माइनस कर दूंगा तो मैं कह सकता हूँ 25 - के x, तो ये कर्ण हो गई आपकी, ठीक। ये क्या है आपके कर्ण है। तो मैं कह सकता हूँ, अब पूछा क्या देखो आगे क्वेश्चन में दोबारा, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। साइन P, cos P और tan P के मान निकालने हैं। साइन P क्या देखो, साइन P कॉमा cos P कॉमा tan P के मान निकालने हैं। थीटा क्या माना है इसने P, थीटा क्या माना है P, तो मैं थीटा मानूंगा तो इसका लंब ये हो गया, ये आधार है और कर्ण दे रखा है 25 - के x। तो मैं कह सकता हूं मुझ पे एक फॉर्मूला आता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, उससे निकाल लूं। तो देखो मैं कह दूं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कर दे रखी है 25 - के x होल स्क्वायर बराबर लंब कितना आपका x स्क्वायर, आधा कितना दे रखा है 5। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं, देखो कर्ण ये रही, लंब ये रही और आधार। देखो PR QR वाला 25 दे रखा है तो PR QR दोनों मिला के 25 हो रहे हैं। तो मैं कह दूंगा अगर 25 में से मैं कह दूं QR का माइनस कर दूं तो आपकी क्या बचेगी, आपकी PR बची जाएगी ना। तो मैंने उस संख्या में से QR कर दी माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना A - B होल स्क्वायर यहाँ पर, मतलब A - B होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। देखो तो मैं कह सकता हूँ A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर माइनस के 2 × A × B बराबर x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25। तो मैं कहता हूँ 25 का वर्ग कितना 625 प्लस के x स्क्वायर माइनस के 25 दूनी 50x बराबर x स्क्वायर प्लस के 25। अब देखो x को इधर ले आऊँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, और संख्या को इधर ले लूँ 75 कर दूँ। तो मैं कह सकता हूँ x स्क्वायर माइनस के 50x, ये भी माइनस की x स्क्वायर बराबर 25। अब देखो 625 किसकी होगी माइनस के 625 प्लस की थी यहाँ पर, इधर किसकी हो गई माइनस की। तो मैं कह सकता हूँ x स्क्वायर से x स्क्वायर, क्योंकि दोनों देखो ये प्लस की है ये माइनस की है, जब प्लस माइनस के सेम संख्या हो तो कट के 0 आती है, पता है ना। तो देखो मैं कह सकता हूँ 50x माइनस के बराबर 625 में से 25 गए तो आप कह सकते हैं माइनस के 600, ठीक। तो माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 600/50, तो x बराबर कह दूँ 0 से 0 कट गई 12 × 5 = 60। तो x बराबर क्या है आपका 12। तो मैं कह सकता हूँ x बराबर क्या है आपका 12 है। तो देखो यहाँ पर x बराबर कितना आया 12, और मैं कह दूँ x का मान यहाँ पर रख दूँ तो 25 में से 12 गए तो कितने बचे आपके 13। तो मैं कह दूँ कर्ण कितना हो गया मेरा 13 और आपका लंब कितना हो गया 12, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब निकालना क्या था मुझे साइन P, साइन P का होता है लंब बट्टे कर्ण,
ये आपका साइन पी हो गया, थीटा सेम ही है। तो मैं कह दूं लंब कितना है, यहाँ पर लंब है 12 और कर्ण कितना है आपका 13। कॉस पी आधा बट्टे कर्ण, तो कॉस पी का होता है आधा बट्टे कर्ण। आधा कितना है आपका, आधा है 5, कर्ण कितना है 13। अब कह दो टेन पी, टेन पी का होता है लंब बट्टे आधार, तो ये किसका है टेन पी का। तो मैं कह दूं लंब कितना मेरा, लंब है 12, आधार है 5। तो तीनों मान निकाल दी मैंने, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कर्ण में से मैं लंब माइनस कर दूंगा तो कर्ण निकल आएगा, क्योंकि दोनों का मान दे रखा था 25, तो 25 में माइनस कर दिया मैंने x, ठीक है ना। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए कारण के साथ। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। टेन ए का मान, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन ए, क्वेश्चन कह रहा है टेन ए का मान 1 से कम होगा सदैव, नहीं। टेन ए का मान 1 से कम तभी हो सकता है जब लंब आधार से छोटा हो, लंब आधार से छोटा हो। तो मैं कह सकता हूं, यहां पर लिख दो टेन ए का मान 1 से तभी हो सकता है जब लंब आधार से छोटा हो, परंतु ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है, परंतु ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है। तो मैं कह सकता हूं, देखो तो असत्य क्या है, असत्य, क्वेश्चन नंबर पहला। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, देखो क्वेश्चन नंबर, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो sec a देखो क्या कह रखा है, sec a 12/5, ठीक है। अब देखो मैं कह सकता हूं sec a है, sec a है। और sec का फॉर्मूला क्या होता है आपका, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो मैं कह दूंगा कर्ण बट्टे आधार। आपका कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से बड़ा, तो मैं कह सकता हूं ये क्या आपका सत्य है। देखना यहां पर कर्ण बड़ा है आपका आधार से, तो मैं कह सकता हूं ये सत्य है, ठीक। तो आप लिख सकते हो ये सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा, cos a कोण के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संचित रूप है। देखो cos a कोमा कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त है, प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, cos a कोण a के कोसेंट के रूप में प्रयुक्त है, और ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोसेक निकलता है कोसेंट से, आपका कॉस नहीं। तो ये क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य, क्योंकि कोसेंट से आपका क्या निकलता है, कोसेक, कॉस नहीं निकलता। तो ये आपका क्या है, असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 3 कर दिए हमने। अब देखो फोर वाला क्या कह रहा है, कॉट ए
कॉमा कॉट और ए के गुणनफल होता है, देखो कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है, का गुणनफल होता है, नहीं होता गुणनफल, कोई अस्तित्व नहीं निकलेगा कॉट का मतलब, तो मैं कह सकता हूं ये कैसा है, असत्य है, क्योंकि कॉट ए को यहां से हटा दो, ये गुणनफल नहीं होता है, ये त्रिभुज है ना, इसका मान इसके साथ चलेगा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो कैसे कहता हूं, असत्य है। अब 5वां देखो, 5वां वाला, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, पर मैं कहता हूं सबसे बड़ी भुजा मेरी कौन सी होती है, कर्ण। यहां पर तो कर्ण छोटी भुजा हो गई, तो ये क्या है आपका, असत्य। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है आपकी, पता है ना आपको, कर्ण, और यहां पर छोटी दिख रही है, तो ये क्या आपका, असत्य। अब लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया है, लास्ट वाले को देखो और करा दें, वीडियो लंबी बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो अच्छी बनी है, देखो काफी। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह देखो कोसेक थीटा बराबर 16, कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, 2 सही 3/5, तो टेन थीटा कॉस थीटा के मान ज्ञात करो। देखो कभी भी भिन्न आपको होल में दिखे, सही बट्टे में दिखे, तो उसे साधारण भिन्न बनाओ। 5 दूनी 10, 10 तो 3, 13/5, 13/5। और मैं कह सकता हूँ कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। तो मैं एक त्रिभुज बना लूँ यहाँ पर, समकोण बना लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, कौन सा वाला नहीं लिया, समकोण ABC, यहाँ पर कर्ण थीटा ए माना, तो यहाँ पर लंब, और ये क्या आपका आधार। तो मैं कह सकता हूँ कर्ण कितना है मेरा, तो यहाँ पर 13, लंब है 5, आधार निकालना है, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, नहीं आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। मैंने ये फॉर्मूले सिखा रखे पिछली वीडियो में, देख लेना, मेरी प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है पूरी। तो मैं कहता हूँ आधा निकालना है आपको, कर्ण कितना है 13 है, और लंब कितना है 5, 13 का वर्ग 169 और 5 का वर्ग 25। अब देखो आधा चल रहा है आपका यहाँ पर, पता आधा तो निकालना है। अब यहाँ पर कितने बचे 144, तो मैं कह सकता हूँ आधा कितना है आपका 144, किसका वर्गमूल होता है 12 का, तो मैं कह दूंगा आधार आपका कितना है 12। निकालना क्या था आपको, टेन थीटा और कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का, टेन का होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका 5 है, आधार कितना निकला 12। कॉस थीटा का, कॉस थीटा होता है लंब आधा बटे कर्ण, आधा बटे कर्ण, आधा कितना है आपका 12, कर्ण कितना है 13। आपकी प्रश्नावली 8.1 बिल्कुल फिनिश है, जिसको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ भी ले सकता है। और हाँ, वीडियो कैसे निकलेंगी, क्लास 10th मैथ बाय प्रेम सर या बन के स्टडी पर प्लेलिस्ट में देख लेना, पूरी वीडियो सीक्वेंस थे, बेसिक और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन भी कराया है मैंने, बिल्कुल एक एक तरीका भी समझाया है। और मैंने 8.1 फिनिश करा दिया है, राजीव प्रकाशन की और एनसीईआरटी क्वेश्चन सब करा दिए हैं बिल्कुल बेसिक से। और आप नोट्स भी बना सकते हो अपने हाथ से। वीडियो कैसी लगी तो वीडियो बताना, कैसी लगी कमेंट